नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां, बीजेपी ने बिहार से अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की ओर से नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा जाएंगे और सीवीएस कुमार राम को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने इन दोनों नामों के जरिए बिहार के जातीय समीकरण को भी अच्छे ढंग से साधने की कोशिश की है। इन दोनों के अलावा बतौर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी फाइनल कर लिया गया है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि एनडीए प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। कल ही अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया था और लगता है कि बातचीत बन गई है। एनडीए की ओर से इन तीनों नामों के अलावा जेडीयू उम्मीदवार रामनाथ ठाकुर का नाम भी राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। यानी अब एनडीए की ओर से सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पहले ही हम खबर चला चुके हैं कि ज्यादा संभावना है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वही जेडीयू के दूसरे उम्मीदवार होंगे। अब नितिन नवीन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नितिन नवीन को बीजेपी के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वे लंबे समय से संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे हैं और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं पार्टी के, तो फिर उनसे बड़ा कोई पद ही नहीं है। 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। नवीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ और नेतृत्व क्षमता के कारण ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और अब उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का फैसला लिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नवीन को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने सामाजिक और राजनीतिक संतुलन दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। नितिन नवीन का नाम पहले से ही संभावित उम्मीदवारों की सूची में चर्चा में था और बताया जा रहा है कि बिहार के बाद अब नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ऐसे में राज्यसभा में उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जा रही है। और रामनाथ ठाकुर तो केंद्र में मंत्री हैं ही, जेडीयू के नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, तो सामाजिक समीकरण के तहत जेडीयू को बहुत सूट करते हैं। इसलिए जेडीयू ने उनको तीसरी बार भी राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। और निशांत कुमार के बारे में क्या बताना है। निशांत कुमार तो नीतीश कुमार के बेटे हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कभी विवादों से कोई नाता नहीं रहा और अब वो राज्यसभा जाने वाले हैं। तो माना जा रहा है कि अब उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। और सीवीएस राम जो बीजेपी के दलित नेता हैं, उनको बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर एक बड़ा संदेश दिया है कि बीजेपी कितना जाति और सामाजिक संतुलन का ध्यान रख रही है। तो इस खबर को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।